आज हमारे लिए गर्व का दिन है। आज के दिन राजस्थान 5G से जुड़ने जा रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर का। इन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर इस समारोह का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट श्री भंडारी जी ने बताया कि राजस्थान के प्रगति में रिलायंस जियो रिलायंस समूह भागीदार है। रिलायंस अब तक हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें 26,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं और 4,000 करोड़ रुपए लगने जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 5G में लगा हुआ है और लगने जा रहा है। हम प्रगति में भागीदार हैं। इसमें हमारे परिवार से करीबन 6,000 लोग डायरेक्टली जुड़े हैं। 6,000 हमारे साथी हैं। रिलायंस जियो का विजन चीफ मिनिस्टर के विजन के साथ मिलता जुलता है। जैसे कि सबके लिए एजुकेशन, सबके लिए हेल्थ केयर और स्टार्टअप के ऊपर फोकस और कृषि के अंदर नए नए तकनीकों को लाना। आज मैं गर्व से यह कह सकता हूं राजस्थान में हम रिलायंस जियो विश्व का सबसे उत्कृष्ट 5G तकनीक ले आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार में जानकारी आपको देना चाहता हूं। रिलायंस जियो का ब्रांड है रिलायंस ट्रू 5G। ट्रू 5G का मतलब सच्चा 5G। ये कैसे और क्यों? हमारा रिलायंस जियो का 5G में सबसे बेहतरीन कवरेज मिलेगा, कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्वालिटी सबसे बेस्ट होगा और इस सबसे किफायती भी होगा। इसमें 3 गुना एडवांटेजेस हैं। जैसे बेनिफिट्स हैं 3 तरीके के। पहला स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर है। इसका मतलब ये हमारा नेटवर्क सिर्फ 5G के लिए अलग से बना हुआ है। सेकेंड, दूसरी बात यह है कि लार्जेस्ट एंड बेस्ट स्पेक्ट्रम। इसका मतलब हम सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम इसमें हमने लगाया हुआ है। तीसरा, हम कैरियर एग्रीगेशन को भी सपोर्ट करते हैं। स्टैंड अलोन 5G का मतलब हमारा जो 5G का नेटवर्क बना है सिर्फ और सिर्फ 5G के लिए बना है। ये हमारे पहले वाला 4G नेटवर्क के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। इससे कस्टमर को लो लेटेंसी मिलेगा, बहुत बेहतरीन स्पीड मिलेगी और नेटवर्क स्लाइसिंग जैसे नए तकनीक को हम कस्टमर को दे पाएंगे और मैसिव मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री 4.2 के तहत आएंगे वो सब हम सपोर्ट कर पाएंगे और इसमें पावर की एफिशिएंसी सबसे बेहतरीन होगा। स्पेक्ट्रम बहुत मायने रखता है कवरेज और स्पीड लेने में। जियो के पास सबसे बेहतरीन स्पेक्ट्रम है जो 3,500 मेगाहर्ट्ज वाला मिड बैंड स्पेक्ट्रम और 26 गीगाहर्ट्ज में मिलीमीटर वेव बैंड और 700 मेगाहर्ट्ज में लो बैंड में है। 700 मेगाहर्ट्ज बहुत बहुत महत्व रखता है क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज लो बैंड होने के तहत इसमें कवरेज, डीप इंडोर कवरेज बहुत बेहतरीन मिलता है। नाथद्वारा से हम राजस्थान के 5G का यात्रा शुरू किए थे। आज के दिन चीफ मिनिस्टर के कर कमलों से जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इसी महीने हम कोटा में जियो की सेवाएं शुरू करेंगे और इसके बाद बीकानेर और अजमेर में फरवरी के महीने में ये प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे हमारा जियो का ये विजन है कि हम राजस्थान का हर कस्बा, शहर और तालुका को रिलायंस जियो ट्रू 5G से दिसंबर 2023 तक जोड़ेंगे। अब रिलायंस ट्रू 5G के दो यूज केसेस के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहले एजुकेशन के एरिया में 5G कैसे क्रांति ला सकता है इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हम देखें।
विश्व शक्ति बनने की ताकत रखने वाले भारत को अपनी नई पीढ़ी को सही तरीके से ढालना और संवारना होगा। ये बच्चे जो भविष्य में इस देश के नेता, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, यही हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ही उनका सबसे जरूरी माध्यम है। भारत में आज 25 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं, जिनमें से 10 करोड़ क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं। एक अच्छी शिक्षा का स्तर तब मिल पाता है जब हमारे विद्यार्थियों के पास क्वालिटी कंटेंट, ट्रेन टीचर्स और कोलैबोरेशन का मौका हो। Jio True 5G अब इसे संभव करेगा। विश्व स्तर का एजुकेशन कंटेंट आज तक सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध था, लेकिन ये कंटेंट सबसे पहले देश भर के सारे शिक्षकों को मिलना चाहिए, जो आगे जाकर इसे अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ शिक्षकों का आपस में कोलैबोरेशन, टीचिंग कम्युनिटीज का निर्माण, एजुकेशनल कंटेंट का आदान प्रदान और साथ ही को टीचिंग नेटवर्क का उपयोग एक बड़े स्तर पर ट्रेन टीचर्स तैयार कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अलग अलग स्कूल्स के विद्यार्थी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक साथ आकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं। Jio True 5G एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम बनाएगा जो बच्चों के सपनों को पंख देगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत के 247 तक के डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के विजन को भी पूरा करेगा। अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। भारत के 70% से ज्यादा लोग कृषि से जुड़े हैं। कृषि में क्रांति भारत का डेवलपमेंट में, उत्थान में बहुत बहुत मददगार साबित होगा। इसके बारे में भी Jio 5G के काफी एप्लीकेशंस हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो जरिए देखें। Ich ja, Agirano, o Nassi, das fest noch irgendwie auf Trams, ich ja Fußkuisch, hat sie. इस तरह भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। Jio True 5G, Jio True 5G नेटवर्क और 5G इनेबल प्रोडक्ट्स कृषि में नई संभावनाएं और क्रांति लाने के लिए तैयार है। Jio True 5G नेटवर्क के प्रिसीजन ड्रोन से एक माफ एरिया में कीटनाशक का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग कम हो जाएगा। ऐसा होने से भारत के लोगों को मिलेगी स्वस्थ फसलें। जियो की गौ समृद्धि और IoT डिवाइस से डेयरी फार्म्स में पशुओं को टैग किया जा सकता है। इससे हम उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर करके दूध का बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। पैटर्न में बदलाव आते ही ये किसान और पशु चिकित्सक को पहले ही कारगर उपाय करने की चेतावनी दे देगा। Jio True 5G नेटवर्क के साथ है संभावनाएं अपार। कृषि क्षेत्र में जियो कृषि का IoT डिवाइस किसानों को फसल ट्रैक करने में और समय पर उचित कार्रवाई करने में मदद करता है। इससे पैदावार भी बेहतर होगी और सिंचाई और फर्टिलाइजर्स में लागत भी कम लगेगी। IoT सेंसर से मिट्टी में नमी, तापमान, ह्यूमिडिटी और मौसम केंद्रों से इनपुट भी पाए जा सकते हैं। इस सामूहिक डेटा पे आधारित निर्णय किसानों को दूर से ही सिंचाई शुरू करने में मदद करेंगे। इस तरह Jio True 5G स्मार्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स लाकर किसानों को उन्नत करेगा और भारत जैसी विश्व शक्ति की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। हेल्थ केयर एक बड़ा मुख्य पॉलिसी डिसीजन एरिया है, ये जो मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर बहुत पर्सनल अटेंशन देते हैं।
इसके बारे में भी इस हेल्थ केयर सेक्टर में भी जियो ट्रू 5G के कुछ एप्लीकेशन हैं, इनके बारे में हम विस्तार से एक वीडियो में जानें। हेल्थ केयर के क्षेत्र में तमाम तकनीकी प्रगति के बावजूद उसकी पहुंच कुछ शहरी इलाकों में अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। कम्युनिटी क्लिनिक इस अहम चुनौती को हल करने का एक शानदार तरीका है। जियो ट्रू 5G तेजी से सबसे कुशल कम्युनिटी क्लिनिक स्थापित करने की सुविधा देता है। जियो ट्रू 5G कनेक्शन एक इंडोर सीडी के साथ आता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक में सबसे तेज गति से कनेक्टिविटी मिले। ये सभी जरूरी डायग्नोस्टिक डिवाइस के साथ एक टेली आईसीयू किट के साथ आता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक जरूरतमंद रोगियों को समय पर और उन्नत देखभाल प्रदान कर सके। और इतना ही नहीं, यहाँ एक क्लिनिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, जो अपॉइंटमेंट्स, मरीजों के रिकॉर्ड्स और अन्य प्रक्रियाओं के डेटा को प्रभावी रूप से संभालने में मदद करता है, जो एक हेल्थ केयर सेंटर को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार जियो ट्रू 5G लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने की चुनौती का उचित समाधान देता है। ये सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे बहुत खुशी होती है, राजस्थान अब कुछ ही क्षणों में भारत का सबसे बेहतरीन, विश्व का सबसे बेहतरीन ट्रू 5G नेटवर्क के साथ जुड़ने जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान का सबसे चहेता ब्रांड, जियो को सबसे चहेता ब्रांड बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही सारी चीज जो अनुभव करेंगे वो हम सब आप सामने देख पाएंगे, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। और जियो ग्लास के बारे में अगर बात किया जाए, हमारे कई छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों के स्कूलों की बात आती है, जिनके पास उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों और समाधान तक सीमित पहुंच है। हालांकि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के मध्य कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। आपको रूबरू कराते हैं शिक्षा के भविष्य से। जियो ट्रू 5G द्वारा संचालित भारत के पहले मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस जियो ग्लास के साथ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। भविष्य की कक्षा में आपका स्वागत है, एक प्रेरणादायक जगह जहां हर छात्र भारत के जिस भी हिस्से में रहते हैं बिना किसी रुकावट सहजता से सीख सकेंगे। जियो ग्लास छात्र का ध्यान और सीखने की रिटेंशन पावर 30% से अधिक बढ़ाता है। शिक्षक व्यवहार विश्लेषण के साथ छात्रों की शिक्षक प्रणाली की निगरानी भी कर सकते हैं, 3D कंटेंट को नियंत्रित कर सकते हैं और टैबलेट पर कुछ ही क्लिक करके शिक्षण प्रक्रिया को शुरू करा सकते हैं। यहाँ 3D कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, जो जियो के केवल जियो का स्टैंड अलोन 2G ट्रू 5G नेटवर्क इसके उच्च बैंडविड्थ और लो लेटेंसी की वजह से ये संभव हो पा रहा है। तो आज जियो ग्लास का उपयोग करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को मानव संचार प्रणाली के कामकाज पर एक इमर्सिव बायोलॉजी क्लास दिखा रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी जो देख रहे हैं वही हम भी इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। बड़े स्क्रीन की तरफ आप ध्यान दें। उसमें मानव शरीर का जो 4 मेन सिस्टम्स है, जो स्किन सिस्टम है, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन चारों को आप देख पा रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी देख सकता है, वैसे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। इस समय हम मानव हृदय को देख रहे हैं, धड़कता हुआ दिल, जो आप जूम करके हम उसको बहुत क्लैरिटी से देख रहे हैं और उसको 3D में ट्विस्ट एंड टर्न करके भी देख पा रहे हैं। अब देखिए ये जूम होते होते जा रहा है और जूम इन कर रहे हैं यहाँ पे। और अब ये देखिए अंदर के मानव हृदय के अंदर के वॉल्व दिख रहे हैं,
और उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स जो जा रहा है और ब्लड जो जा रहा है वो भी दिख रहा है वहाँ पे, और बहुत डिटेल में दिख रहा है। ऐसे अगर कोई विद्यार्थी इसको इस तरीके से देखता है तो मन जल्दी हो जाता है, बिकॉज आप देखोगे तो मन में वो बैठ जाता है। अब ये देखिए मस्कुलर सिस्टम आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी मांसपेशियाँ दिखाई जा रही है, रेक्टस एब्डोमिनस है जो आपका एप मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिकस है वो दिख रहा है, इंटरनल ऑब्लिक मतलब आपका एब्डोमिन के मसल्स आप दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ डेल्टॉइड मसल है शोल्डर का। अब इस समय हम स्केलेटन देख रहे हैं। अब देखिए सारे बोन्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, जो इससे ना सिर्फ आप चश्मा पहन के देख सकते हैं, इसको टीवी पे भी कास्ट कर सकते हैं। जब समझिए जयपुर में एक बहुत अच्छा शीशा है, शिक्षक वो पहन के कहीं भी राजस्थान के किसी भी कोने में स्थित लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच सकता है, उनके स्क्रीन में ये दिख सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जियो ब्लू 5G से। अब आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लू में वेनस सर्कुलेशन है, रेड में है आर्टेरियल सर्कुलेशन, बीच में हृदय है जो धड़क रहा है। अब देखिए सब पूरा बॉडी में सब पार्ट्स यहाँ पे दिखते हैं। अब ये नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पे बड़े नर्व दिख रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, और ऊपर ब्रेन दिख रहा है। अब आप जूम करेंगे तो हर चीज बहुत डिटेल में आप देख पा रहे हैं। अब अभी इस समय मुख्यमंत्री जी यही देख रहे हैं, हम भी स्क्रीन पे इसी चीज को देख रहे हैं। अब ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम है। अब देखिए सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन वहाँ पे सबसे बड़ा अंग है लिम्फेटिक सिस्टम का, स्प्लीन वो दिख रहे हैं, और बड़े बड़े वो गांठ जो दिख रहे हैं वो लिम्फ नोड्स है, देह के विभिन्न लिम्फ नोड्स है। इस तरीके से अगर हम कोई विद्यार्थी सीखता है तो वो उसको मनन बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी समझ पाता है। कहते हैं इसके बारे में कहना चाहेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा अभी कोरोना के बाद में स्टेशन लगा हाथ के अंदर एंजियोग्राफी अचानक हुई, और SMS में पूरी बात स्टेशन, तो मैंने देखा कि हाथ के अंदर जो डॉक्टर ने बताया था कि मेरा जो ब्लॉकेज था वो जो मेन हार्ट है उसके मेन पॉइंट पे था, जहाँ पे अगर समय पर ऑपरेशन नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने देखा है अभी एक अंग जो है आपका पूरे शरीर का, बॉडी का, ये टेली मेडिसिन की बात जब हम करते हैं, ये क्रांति है। 5G तो एक एक्स्ट्रा एडिशन करेगा उसके अंदर, तो जो आज इंटरनेट की इस्तेमाल कर रही है, कोरोना के अंदर हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, तो 300 खाली कोरोना मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने राजस्थान में गाँव तक जुड़े हुए हैं IT के माध्यम से, गाँव तक जुड़े हैं, तो जो कुछ भी कहना था गाँव वालों को, अधिकारियों को, कलेक्टरों को, लगातार हम लोग शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया कोरोना का, हमने आप सबको मालूम है, और उसमें गरीबों तक पहुँचे तो भूखा नहीं सोए, तो के साथ दिया, तो साथ में हमने 5 बार उनको DBT कर। कहने का मतलब है कि आज ये क्रांति जो हुई है, ये गुड गवर्नेंस के लिए बहुत बड़े आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि जब दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने 3% बजट सिर्फ हर विभाग का इसी बार रख दिया। आज 80,000 हमारे राजस्थान में ई-मित्र हैं, इसकी शुरुआत ही मैंने की पहले गवर्नमेंट हॉस्टल से। ई-मित्र उसका नाम दूसरा था, उनके नाम गवर्नमेंट हॉस्टल की शुरुआत करी एक थी, और 80,000 ई-मित्र काम कर रहे हैं, और 600 तरह की सर्विसेज होती है, 600 तरह की सर्विसेज देना पड़ता है। तमाम जो है जियो और रिलायंस ग्रुप तो बहुत आगे बढ़ गया है, जब क्रांति कर दी है जियो ला करके। जियो के पहले जो कंपनी आ रही थी सब कंपनी जाते रहती थी,
और जियो आने के बाद में और ज़्यादा क्वालिटी में सुधार हुआ। और राजस्थान वो राज्य है जहाँ हमने जियो को सबसे पहले राइट ऑफ वे दिया, किसी का ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिटिंग से। और हम लोग खाली मतलब क्या कहते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते, पूछते रहते हैं सवाल जवाब। जैसे कई बार शिकायत होती है कि राजस्थान में कोई इंडस्ट्री आता है तो टाइम बहुत लगता है। हमने कोई टाइम नहीं लगाया, रूटीन वे में राइटों में दिया। पूरे राजस्थान में हमने खुदाई करी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए, उसके कारण जियो टाइम पे राजस्थान में आता। ठीक है ना? इसलिए सरकार अगर समय पर फैसला करे, सरकार फैसला करे, उसका फायदा आम जनता को। ये मेरा बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। और ये बहुत क्रांति है। राजीव गांधी का सपना था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं प्रधानमंत्री था। मुझे याद है कि वो सपना क्या देखते थे, 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। अमेरिका ने मना कर दिया देने से, खुद बनाएंगे हम लोग, ये उनके कॉन्फिडेंस था। और आज देखिए आप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, क्योंकि सर्विसेज जो गूगल वगैरह जो भी है, क्रांति हो गई। उस वक्त का ये कंप्यूटर लाना, राहुल गांधी राजीव गांधी कंप्यूटर ला रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो टाइपिस्ट है वो कहाँ जाएंगे, टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे। और बैलगाड़ी से हमारे नेता बैलगाड़ी बैठ के आए थे पार्लियामेंट के अंदर, बताने के लिए देखिए आने वाला वक्त कितना खराब है, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बताइए मुझे, जो बेरोजगार होगा कोई? इतना कॉम्पिटिशन हो गया बच्चों के अंदर, वो भी क्रांति होगी। ये दूरदृष्टि की बात है, दूरदृष्टि का राजीव गांधी का सपना था। हमें तो गर्व होता है कि हम उनके साथ मंत्री थे, आज देश के अंदर क्रांति हो गई है।